हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट मेडिकल के क्वेश्चन पेपर को। साइकोलॉजी के पार्ट को इसमें डिस्कस किया जाएगा और ये एग्ज़ाम जो है टेट मेडिकल का हुआ था 2017 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे तो लाइक ज़रूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड साइकोलॉजी हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड। साइकोलॉजी वर्ड जो है वो किस शब्द से आया है? यहाँ पे ऑप्शन है लोगस, साइको, साइको एंड लोगस, नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है साइकोलॉजी वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ये दो शब्दों को मिला के बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस से ये शब्द बना है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज। साइकी और लोगोस का मीनिंग भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो साइकी का मीन्स होता है सोल या माइंड और लोगोस का मीन होता है स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, टू एडजस्ट वंस टू न्यू सिचुएशंस, टू थिंक इन टर्म ऑफ आइडियाज, ऑल द अबव। इंटेलिजेंस टर्म जो है वो किस एबिलिटी के लिए यूज की जाती है? तो एबिलिटी जो है इंटेलिजेंस की, नई चीजें लर्न करने में, हर किसी सिचुएशन में एडजस्ट होने में और किसी भी प्रॉब्लम में न्यू न्यू आइडियाज डेवलप करने की एबिलिटी को ही कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट देखिए, एक्सट्रोवर्ट्स आर। एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो किस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं? ऑप्शंस हैं सोशल एंड फ्रेंडली, टेंशन फ्री, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो एक्सट्रोवर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो दूसरों के साथ जो हैं वो जल्दी ही घुल मिल जाते हैं, कम्युनिकेट दूसरों के साथ करना उन्हें बहुत पसंद होता है, फ्रेंडली बिहेवियर के होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, सोशल एंड फ्रेंडली। बट सेकेंड ऑप्शन जो है टेंशन फ्री, तो ये गलत होगा। यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट पर्सन जो है आपको मे भी दिखे कि वो बाहर से टेंशन फ्री हैं, बट मेंटली उन्हें स्ट्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे केवल ए ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट देखिए, पर्सनैलिटी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड। पर्सनैलिटी शब्द जो है वो किस शब्द से लिया गया है? पर्सनल, परसोना, पर्सन या फिर पर्सोनल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, परसोना। पर्सनैलिटी शब्द जो है वो परसोना से लिया गया है और हिंदी में से कहते हैं शख्सियत। इसका मीनिंग होता है मास्क, जो कि एक्टर्स के द्वारा किसी भी थिएटर में जब वो प्ले करते हैं किसी और आइडेंटिटी का वो मास्क पहन लेते हैं, उस तरह प्ले करते हैं, तो उस शब्द को परसोना कहा जाता है और पर्सनैलिटी जो शब्द है वो इसी से लिया गया है। नेक्स्ट है, द क्वेश्चनरी वाज इन्वेंटेड बाय। जो प्रश्नावली है इसका सृजन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है जॉन डब्ल्यू बेट्स, फ्रांसिस ग्लैटोन, जेसी अग्रवाल, स्टैनले एंड हॉपकिंस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस ग्लैटोन के द्वारा जो है वो क्वेश्चनरी का इवेंट किया गया था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किस ईयर में इन्होंने इसका इवेंट किया था? तो ईयर है 1926। ईयर भी साथ में आपको याद रखना है। साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ आप उसके रिलेटेड ईयर भी याद रखेंगे कि किस ईयर में ये इवेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो आपको बताना है, गिवन 4 ऑप्शंस में। पर्सनैलिटी ऑर्डर निम्न में से जो है वो ऑप्शन ए है, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। सिस्कोफेरेनिया जो है एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। अदर कौन कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं? जैसे एंटी सोशल, पैरानॉइड, नार्सिस्टिक, ये सभी जो हैं ये पर्सनैलिटी ऑर्डर हैं। यहाँ पे ऑप्शन में एक वर्ड है डायलेक्सिया, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। डायलेक्सिया जो है ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। लर्निंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, तो कौन सा लर्निंग डिसऑर्डर है? रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कैलकुलस से रिलेटेड, ये सारे जो है लर्निंग डिसऑर्डर हैं। तो डायलेक्सिया जो है वो रीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिलेट करके आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू जॉन बी बटसन, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। जॉन बी बटसन ये बिलोंग करते हैं बिहेवियरिज्म से, तो इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, एन आइडियल टीचर शुड कंसंट्रेट। एक जो आदर्श शिक्षक होता है, आइडियल टीचर होता है, उसे किस चीज़ों पे कंसंट्रेट करना चाहिए? ऑन द टीचिंग मेथड्स, ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, ऑन स्टूडेंट्स एंड देयर बिहेवियर, ऑल ऑफ दिस। तो एक आइडियल टीचर को इन सभी बातों पे ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो उसके टीचिंग मेथड के रिगार्डिंग हो, चाहे वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हो वो हो, स्टूडेंट्स हो या फिर उनका बिहेवियर हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन
ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। हु सेड दिस? ये स्टेटमेंट जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो ये स्टेटमेंट विवेकानंद जी के द्वारा दी गई थी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल लीड टू डिसिप्लिन। ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड, जो बहुत ही अत्यधिक संरक्षण प्राप्त बालक होते हैं, वो किस तरह का बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं? एग्रेसिवनेस, डिफेंसिवनेस, नेगेटिविज्म या फिर इमेच्योरिटी। तो यहाँ पे जो ओवर प्रोटेक्टिव पर्सन्स हैं, ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड होते हैं, वो अग्रेसिव और डिमांडिंग बिहेवियर शो करते हैं। तो एग्रेसिवनेस जो है यहाँ पे सही आंसर होगा, या फिर एग्रेसिवनेस की जगह जो है अगर डिमांडिंग ऑप्शन होता तो वो भी सही होना था। डिफेंसिवनेस नेचर जो है बच्चा तब शो करता है अगर उसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई हो। नेगेटिविज्म, अगर बच्चे को कोई भी सफिशिएंट इनकरेज ना मिले तब वो नेगेटिविज्म की बिहेवियर शो करता है। इमेच्योरिटी जो है वो हाइपर एक्टिव चाइल्ड के द्वारा शो की जाती है। तो सभी रिलेटिव टर्म्स मैंने आपको बता दी, सभी ध्यान रखनी है, किसी तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द 8 कंडीशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग की 8 कंडीशंस जो हैं वो किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट ग्लेसर, रॉबर्ट एम गैग्ने, आई के डेविस, बी एफ स्किनर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा रॉबर्ट एम गैग्ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इनके द्वारा ही लर्निंग की 8 कंडीशंस जो हैं वो दी गई हैं। अगला प्रश्न है, द क्वालिटेटिव चेंज इन ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट इंड्यूस्ड बाय लर्निंग इज कॉल्ड। क्वालिटेटिव चेंज जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में आए और वो लर्निंग से इंड्यूस्ड ना हुआ हो तो वो होता है इंस्टिंक्ट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड ए सिस्टम ऑफ लर्निंग नोन एज प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग का सिस्टम जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शंस हैं पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, और डी ऑप्शन है गुथीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्किनर। स्किनर के द्वारा ही प्रोग्राम्ड लर्निंग का सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था। स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने थ्योरी दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। कौन सा इनमें से एक रिफ्लेक्शन है मीनिंगफुल लर्निंग का? ऑप्शंस हैं द एबिलिटी टू रिकॉल एज एंड व्हेन नीडेड, ए हाई डिग्री ऑफ रिटेंशन, ए गुड स्कोर इन एग्जामिनेशन, डी द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग विंग लर्निंग इन डिफरेंट सिचुएशन। तो डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा, द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफरिंग या फिर यूजिंग लर्निंग इन द डिफरेंट सिचुएशंस। ये ही हैं जो एक मीनिंगफुल लर्निंग को रिफ्लेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, द रोशाक इन ब्लॉक टेस्ट इज यूज टू एक्सेस। रोशाक इन ब्लॉक टेस्ट जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? इमोशनल स्टेज को बताने के लिए, इंटेलिजेंस लेवल को बताने के लिए, पर्सनैलिटी ट्रेड्स को बताने के लिए, या फिर डी ऑप्शन है क्रिएटिव एबिलिटी को बताने के लिए। तो रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट जो है वो पर्सनैलिटी ट्रेड बताता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हरमन रोशाक जो हैं एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने ये टेस्ट जो है वो 1921 में दिया था। ये एक प्रोजेक्टिव टाइप का टेस्ट है, ये भी आपको याद रखना है कि ये प्रोजेक्टिव टाइप का टेस्ट है। नेक्स्ट है, द इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ। पर्सनैलिटी का अगर इवेल्युएशन करना है तो सबसे अच्छा किसमें माना जाता है? पावर टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रेफरेंस टेस्ट या फिर सर्वे टेस्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, प्रोजेक्टिव टेस्ट। अगर पर्सनैलिटी का अच्छा मूल्यांकन करना है तो वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर जो हैं वो कौन माने जाते हैं? बोरिंग, हल, वंट या फिर टोलमैन। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, बंट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्हीं के द्वारा जो है फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब जो है जर्मनी में इस्टेब्लिश की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। जर्मनी में इन्होंने कब ये लैब इस्टेब्लिश की थी? तो 1879 को लैब जो है इनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। जर्मनी के लिप्जिंग में इन्होंने ये लैब इस्टेब्लिश की थी। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपसे ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी में सबसे पुराना मेथड जो है वो कौन माना जाता है? इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, क्लिनिकल मेथड। तो इंट्रोस्पेक्शन जो है वो सबसे पुराना मेथड है साइकोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी टाइटल प्रिंसिपल साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ। प्रिंसिपल साइकोलॉजी जो है ये किताब किस ईयर पब्लिश की गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस बुक को पब्लिश किया गया था 1890 में। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। किस साइकोलॉजिस्ट ने इसे पब्लिश किया था? तो साइकोलॉजिस्ट का नाम आपको याद रखना है, विलियम जेम्स। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल साइकोलॉजी बुक को पब्लिश किया था 1890 में। विलियम जेम्स से रिलेटेड एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है कि विलियम जेम्स जो हैं वो फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच इज द एज इन विच ए चाइल्ड लाफ्स लेस एंड स्माइल मोर, दैट इज ही हैज लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशन। किस एज में बच्चा जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि बच्चा जो है वो हंसता कम और मुस्कुराता ज़्यादा है, मीन्स उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। तो ये कौन सी एज होती है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं बेबीहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस। तो बच्चा ये प्रोसेस जो है ये सीखता है अपने अर्ली चाइल्डहुड में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अर्ली चाइल्डहुड की एज जो है वो 2 to 6 ईयर की होती है। लेट चाइल्डहुड 6 to 11 ईयर को माना जाता है और अर्ली चाइल्डहुड को ही स्कूल एज भी कहा जाता है। तो दोनों पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग स्टेम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन? क्लासिकल कंडीशनिंग, प्राइमरी कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर सेकेंडरी कंडीशन? तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये कहा गया है कि ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर जो है वो एसोसिएट होते हैं उसके कंसिक्वेंसिंग रिजल्ट के साथ, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर डेवलप्स, कोहलर ने कौन सी थ्योरी दी थी? एसआर बॉन्ड थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, इनफील्ड थ्योरी या फिर डी है कंडीशनिंग थ्योरी? तो कोहलर के द्वारा जो है इनसाइट लर्निंग की थ्योरी दी गई है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एसआर बॉन्ड थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है? तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी इवॉर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। अगर फील्ड थ्योरी की बात करें तो फील्ड थ्योरी जो है 1940 में दी गई थी के लेविन के द्वारा। और कंडीशनिंग लर्निंग की थ्योरी जो कि अक्सर हम जब भी टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो पढ़ते ही हैं, कंडीशनिंग की थ्योरी दी गई थी पेवलोव और स्किनर के द्वारा। पेवलोव ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जबकि स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMPI इज एसोसिएटेड विद। MMPI एक तरह का टेस्ट है, ये किससे एसोसिएटेड है? इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, मेंटल एज? ये बताने से पहले कि MMPI जो है किससे रिलेटेड है, इससे पहले इसकी फुल फॉर्म आप देख लो। अगर फुल फॉर्म आपको आती है तो मीन्स आप जानते हो कि ये किसके साथ रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म होती है मिनेसोटा मल्टी फेसिस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है तो ये रिलेटेड होगी पर्सनैलिटी से। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड इन द स्कूल इज कॉल्ड ए प्रॉब्लम चाइल्ड व्हेन। एक बच्चे को स्कूल में प्रॉब्लम चाइल्ड कब कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, ही इज एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ अदर चिल्ड्रन, he suggests useful approaches to teacher when they are explaining any problem. C option है, he behaves in such a way that become a problem for a teacher to understand him. D option है, he is very resourceful in suggesting good problem for the class to work out. इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वो उस तरह से बिहेव करे कि वो टीचर के लिए प्रॉब्लम बन जाए बच्चे को अंडरस्टैंड करना। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज टू प्रोटेक्ट द। डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो किसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं, ईगो कॉन्शियसली, ईद अनकॉन्शियसली, सुपर ईगो अनकॉन्शियसली, ईगो अनकॉन्शियसली। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। डिफेंस मैकेनिज्म को यूज किया जाता है ताकि ईगो अनकॉन्शियसली को प्रोटेक्ट किया जा सके।
ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने 8 मेन डिफेंस मैकेनिज्म बताए हैं। अगर आप उन पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज जो है पर्सन को एंजाइटी से मुक्त करने के लिए, उसे एंजाइटी से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ उसके एडजस्टमेंट प्रोसेस को प्रमोट किया जा सके, इसीलिए डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिशमेंट पनिशमेंट क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नॉट ए रीइंफोर्समेंट एट ऑल, नन ऑफ द अबव। पनिशमेंट जो है वो रीइंफोर्समेंट नहीं होती, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ये रीइंफोर्समेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, नॉट ए रीइंफोर्समेंट एट ऑल। रीइंफोर्समेंट जो है वो किसी भी बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए यूज की जाती है, जबकि पनिशमेंट से बिहेवियर जो है वो डिक्रीज होता है, चाहे वो पॉजिटिव पनिशमेंट हो या फिर नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन ए ग्रुप डायनामिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड? बायोमेट्री, सोशियोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री, जियोमेट्री। अगर रिसर्च करनी है ग्रुप डायनामिक्स पे तो यहाँ पे सोशियोमेट्री टेक्निक जो है वो यूज की जाएगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लास टीचर एडमिनिस्ट्रेटेड थमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू एक्सेस देयर। एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के ग्रुप पे टीएटी टेस्ट जो है वो यूज कर रहा है, तो वो स्टूडेंट्स के किस एबिलिटी को एनालाइज करना चाहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं अवेयरनेस, अचीवमेंट, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी। तो टीएटी टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। टीचर भी बच्चों की पर्सनैलिटी को एक्सेस करना चाहता है, इसीलिए वो पर्सनैलिटी टेस्ट यूज कर रहा है। टीएटी टेस्ट जो है ये एक प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टीएटी टेस्ट जो है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, किसने इन्हें इन्वेंट किया है? तो इसे क्रिएट किया गया था 1930 में मरी एंड मॉर्गन के द्वारा। तो आपको साइकोलॉजिस्ट के नाम भी याद रखने हैं और किस ईयर में ये इन्वेंट किया गया था टेस्ट, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज हेरिडिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक्स, इमोशन एंड पर्सनल, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण हमेशा जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों होते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है ये साइकोलॉजी का, इस पेपर का। चलिए देखते हैं। द सन ऑफ ए डॉक्टर बिकम एन एक्सपर्ट डॉक्टर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर डॉक्टर का बेटा एक एक्सपर्ट डॉक्टर बनता है तो ये किसका एग्जाम्पल है? बायोलॉजिकल हेरिडिटी, सोशल हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ इंस्टिंक्ट, या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ये जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है सोशल हेरिडिटी का। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।